हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसएससी की। देखिए, अभी लगातार एग्ज़ाम है। सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल मेंस है, फिर आगे सीजीएल प्री भी है 2023 की। तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था कि एमटीएस पे बनाने के लिए, सीजीएल पे बनाने के लिए। तो मैं आज एमटीएस पे बना रहा हूँ कि क्या करना है। पहले तो आपको ये देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न ऑब्वियसली चेंज हो रखा है, पूरी तरह डिपेंडेंट, मतलब पूरी तरह फोकस आपको इंग्लिश और जीके पे करनी है। लेकिन आपको प्री मतलब जो सेक्शन 1 है वो क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसकी अलग कट ऑफ बनेगी। वो कट ऑफ पार करते हैं तभी जाके आप मतलब सेक्शन 2 के लिए कंसीडर किए जाएंगे, नहीं तो वो नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसमें दे रखा है कि आपका क्वालिफाइंग तो है ही सेक्शन 1, प्लस में उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आप लोग कभी भी एग्जाम देने जाएं तो जो मतलब मैथ और रीजनिंग का है क्वेश्चन, उसको सबको बना कर आए, भले ही गलत हो सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है नहीं। और साथ में क्वालिफाई करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। तो इसलिए मतलब क्वालिफाई करने का सेंस, ज़्यादा नंबर लाने का सेंस कि उसका भी कट ऑफ बनेगा, तो ऑब्वियसली उसको पार करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप स्टेज 2 के लिए मतलब जो सेकेंड पार्ट में इंग्लिश और जीके है उसके मार्क्स आपको कंसीडर किए जाएंगे। तो देखिए, आपको मैथ जो है नॉर्मल पढ़ना है। मैथ के लिए आप अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर रखा है तो प्रीवियस ईयर काफ़ी है। प्रीवियस ईयर काफ़ी है। मैं बुक भी बता दूंगा। और साथ में रीजनिंग है, तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग का नॉर्मली अगर आपने अच्छे से पढ़ा है बेसिक, तो रीजनिंग आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट सीरीज में उतना से ही निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर सेट दे रहे हैं तो भी काफ़ी है, क्योंकि देखिए एमटीएस में आपको काफ़ी टाइम देता है। एग्ज़ाम देते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, आपके पास बच जाता है टाइम। और क्वेश्चन भी इतने हाई लेवल का नहीं रहता है। और नॉर्मल अर्थमेटिक पूछता है, और एक दो चैप्टर एडवांस का डाल रखा है, तो भी बहुत आसान है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग का जो है नॉर्मल, जो रीजनिंग पूछते आ रहा है प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, वही चीज़ है एकदम, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मतलब डाला है। इंग्लिश और जीके, आपको इंग्लिश और जीके पे फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए जिनका मैथ कमज़ोर है वो, और इंग्लिश अच्छी है, जीके अच्छी है, तो वो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनका मैथ अच्छा है और इंग्लिश कमज़ोर है, जीके कमज़ोर है, उनके लिए थोड़ा सा सोचना है। तो आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी से मेंटेन मतलब करना पड़ेगा तैयारी, ताकि आप उसको मेंटेन कर सको। देखो, ये मैथ और इंग्लिश पे, मैथ और रीजनिंग पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, फिर भी पास करना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आगे काम आएगा। सीएचएसएल में आ जाए, सीजीएल में आ जाए, वो सब में आएगा। देखिए, क्वेश्चन का वेटेज अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी में वही क्वेश्चन है, आपको अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं बना कर देगा। लेवल पैटर्न में थोड़ा सा अंतर कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी में पूछ दिया, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपको एक इजी से पूछ दिया कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। लेकिन वही सेम चीज़ का थोड़ा सा हाई लेवल करना होता है। ए बी, ए का दे दिया है, कुछ बी का दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है, थोड़ा सा टफ करने के लिए, और सी का नहीं दिया है, एबीसी का पूछ दिया, एबीसी का दे दिया है, और बोल रहा है कि सी इस काम के 4/5 भाग को कितने दिनों में करेगा, 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है। ये उसी क्वेश्चन का सेम पैटर्न टफ कर देता है। तो उसमें कोई वो नहीं है, सेम सबका, बेसिक सबका सेम है। साथ ही मैं ये बता दूं, रीजनिंग का लेवल ये है कि आप अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 15 तो आप आसानी से कर लेते हैं, 5 वो फंसते हैं। तो आप जब टेस्ट देंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा सेट कौन सा टॉपिक फंस रहा है, तो उसको आप क्लियर कीजिए। टेस्ट आपको डेली एक देना है, वीक में 5 देना है, 5 से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हो जाएगा उतना टेस्ट। और स्पीड के लिए उतना सोचना नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में आप लोगों को अगर किसी के पास एमबी है तो एमबी से सेट दे, या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन डाउनलोड करें, सेट दे सकते हैं। या किरण पब्लिकेशन का वो सेट आता है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है तो वो किरण पब्लिकेशन का 1100 कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अगर कर जा रहे हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा।
कुछ एरर है, मानते हैं उसमें कुछ एरर है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा, आपको पता लगने लगेगा कि ये गलत दे रखा है। बाकी उसमें सबसे सफिशियंट क्वेश्चन है, इतना अगर प्रैक्टिस करके आप चले जाते तो काफ़ी है। ठीक है, साथ ही इडियम फ्रेज है, वन वर्ड है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर नया वर्ड आता है तो रेयर चांस है कि आपको याद होगा, ओल्ड वर्ड ही बार बार रिपीट होता है। सीजीएल का सारा वर्ड पढ़ जाइए, सीएचएसएल का सारा वर्ड पढ़ जाइए, और किरण में वो दे रखा है वो भी पढ़ सकते हैं पूरा, एमबी में भी दे रखा है वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा मोटा बुक मत लीजिएगा वर्ड वर्ड के लिए। एक हजार 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 का अगर 4000 हो तो काफ़ी अच्छा, वर्ड 4000 हो तो काफ़ी है। साथ ही अब आता है जीके का, तो जीके को मैंने बोला है कि देखिए लूसेंट से आप पढ़ लीजिए, लूसेंट बेसिक के लिए। और घटना चक्र आता है छोटा वाला, अब नया वाला छोटा वाला घटना चक्र आता है। मैंने देखा है किरण का एक छोटा सा घटना चक्र आता है, मेरे पास बुक आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा बुक होता है उतना ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, जितना पतला बुक होगा उतने अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको मैथ कैसे बनाना है, एक बार मैंने बताया था कि मैंने सबको ब्रेक कर रखा था पतले पतले बुक में, और उसको मैं बनाता था, परसेंटेज का अलग, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग। क्योंकि देखिए अगर किरण का ले रहे हैं या प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, इतना मोटा मोटा हो रखा है प्रीवियस ईयर, तो चैप्टर वाइज उसको पतला पतला कर लीजिए, और वो आप उसकी तैयारी मतलब ऐसे बनाइए कि आज परसेंटेज उठाए तो 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए उसको रख दीजिए कि ये खत्म हो रखा है, फिर अगला उठाइए। ऐसे कीजिएगा तो भी बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब बुक की बात हुई तो मैं बुक के लिए बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर एक ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन तो आप टेस्ट दे ही रहे हैं, ऑफलाइन आपके पास न्यू पैटर्न का बुक होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास कुछ बुक आया है, मैं दिखा देता हूँ न्यू पैटर्न का, जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है। देखिए ये किरण का पब्लिकेशन का आया है मेरे पास बुक, न्यू पैटर्न का। इसमें जो अभी पैटर्न पूछा गया है सेम पैटर्न पे ये बुक अभी निकाला गया है, और मैंने इसको देखा है तो इसमें जो क्वेश्चन है लगभग प्रीवियस ईयर से मैच करवा के और बनाया गया है क्वेश्चन। और जो मैं बोल रहा था कि जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बुक, तो ये जनरल अवेयरनेस अब तक जितना भी एमटीएस में पूछा गया है जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के और करंट अफेयर्स जो भी है, तो उसमें ये सेट वाइज दे रखा है। पहले का जैसे सेट वाइज 25-25 क्वेश्चन का है तो 25-25 सब में दे रखा है, वो है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो मैंने बता दिया कि घटना चक्र है तो उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखो करंट अफेयर्स दो तरीके से पढ़ सकते हो, आप एक बुक लेकर पढ़ सकते हो, एक ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही आजकल टीचर्स हैं, उनका स्टडी कर सकते हो। आपको ये देखना है कि किन की बातें आपको अच्छी लगती है और समझ में आती है, किन पे आप फोकस कर पाते हैं उनकी बातों पे, वो टीचर को सिलेक्ट करो। वैसे एसपीटी का मैंने बता दिया था कि एसपीटी अच्छी है और उससे आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही आप लोग मॉक टेस्ट जो मैंने बोला है डेली एक देने का, तो वीक में 5 दो, एग्जाम में भी 2 महीने हैं, 2 महीने में कम से कम आप 40 टेस्ट दे कर जाते हो तो स्पीड भी बन जाएगा, पैटर्न भी आपको पकड़ में आ जाएगा, और उसका थोड़ा सोल्यूशन करो। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करो कि किस सेक्शन में दिक्कत आती है, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। साथ ही मैं बोलूँगा कि जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है तो एक बार वो 7वीं 8वीं क्लास की बुक को पढ़ें, 9वीं 10वीं ऐसे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ें। अभी तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दीबाजी में, लेकिन आगे के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके वर्ड को पढ़ें, उसका पैटर्न पकड़ें, और साथ में न्यूज़पेपर कोई इजी वाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब पढ़ते रहें तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो विदा लेते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय।